गरीब बहू का थाईलैंड में ससुराल। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस छोटे से गांव में रहने वाली गरीब सी लड़की थाईलैंड जा रही हूँ। ये सब तेरी मासी जी की बदौलत है। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा माँ। शिवानी अपनी माँ भूमिका के साथ अपने कपड़े पैक करते हुए बातें कर रही थी। शिवानी एक गरीब परिवार से थी जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी मासी थाईलैंड में रहती थी, जिसने कुछ दिनों के लिए शिवानी को अपने घर बुलाया था। शिवानी ने अपना सामान पैक किया और उसके बाद उसके मौसा जी उसे एयरपोर्ट पर लेने आ गए। कुछ देर में ही वो थाईलैंड पहुंच गई, जहां शिवानी बेटा, मैं यहाँ तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी मासी की तबीयत खराब रहती है और मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस की ट्रिप पर जाना है, तो तुम अच्छे से अपनी मासी का ध्यान रखना। जी मौसा जी। ऐसे बोलकर शिवानी अपनी मासी के पास चली गई, जहां वो बिस्तर पर बीमार लेटी हुई थी। मासी जी। शिवानी बेटा, तू आ गई। मासी जी, आपने बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आती। शिवानी ऐसे बोलकर अपनी मासी के पास ही बैठ गई और उसके सर को दबाने लगी। कुछ ही देर में उसका मौसा अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल गया और उसके बाद शिवानी ने ही घर को संभाला। शिवानी ने सारे घर की सफाई की और उसके बाद खाना भी बनाया। कुछ इस तरह से उसका अपनी मासी के घर में पहला दिन बीता। अगले दिन शिवानी अपनी मासी की दवा लेने के लिए बाहर आई। अरे नहीं, यहाँ तो सभी दवाइयों पर थाईलैंड की भाषा ही लिख रखी है। मैं किस तरह से मासी जी की दवा लूं? यहाँ तो कोई मेरी भाषा समझेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? जरा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी दवा है? शिवानी काफी लोगों से इसी तरह से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अभी वो परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। सुनिए, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कौन बोला? हेलो। आप कुछ बताएंगी? तुम हिंदी बोल रहे हो? क्यों, मैं हिंदी नहीं बोल सकता? मुझे हिंदी आती है तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, जो भी है। वैसे मुझे यहाँ से कुछ दवाई लेनी थी, आप बताएंगी कि इसका नाम क्या है? शिवानी ने अर्जुन की मदद से अपनी मासी जी की सभी दवाइयाँ ली और उसके बाद आप घर कैसे जाएंगी? पता नहीं। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? वैसे भी ये शहर नया है तो आपको यहाँ से अपने घर जाने में दिक्कत होगी। अर्जुन की बात पर शिवानी राजी हो गई और वह अर्जुन के साथ अपनी मासी के घर तक आई। इस बीच दोनों ने काफी बातें की और उन दोनों की दोस्ती हो गई। ऐसे ही अगले दिन आज शिवानी सब्जी खरीदने आई हुई थी। अरे तुम? अर्जुन तुम? आज भी दोनों में काफी देर बातें हुई और दोनों ने साथ में ही शॉपिंग की। अब अर्जुन और शिवानी दोनों रोजाना ऐसे ही एक दूसरे से मिलने लगे थे और इसी बीच में दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठे। अर्जुन ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि शिवानी कहीं वापस न चली जाए। इसलिए एक दिन उसने उसे अपने दिल की बात बता दी। शिवानी भी उसे पसंद करने लगी थी और इसी तरह दोनों ने थाईलैंड में ही शादी कर ली। शादी के बाद अर्जुन शिवानी को अपने घर लेकर पहुंचा। अर्जुन, ये कौन है? बाबा, ये आपकी बहू है। क्या? भैया, हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। लारा, ये कोई मजाक नहीं है। शिवानी सच में मेरी पत्नी है। देख, अगर ये लड़की सच में तेरी पत्नी है तब भी मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। और मैं भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगा। माँ बाबा, आप शिवानी को एक मौका तो दीजिए। ये बहुत अच्छी लड़की है। अर्जुन ने किसी तरह अपने परिवार को समझाया। वैसे तो दिनेश, दीपा और लारा कोई भी शिवानी के घर आने से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में बुला लिया। और मैं नहीं जानती तूने मेरे बेटे को किस तरह से फंसाया है, लेकिन अब जब तू यहाँ आ ही गई है तो भारतीय बहू की तरह अब तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। देखती हूँ कि तू कितनी काबिल है। दीपा की बात पर शिवानी ने बस गर्दन हिला दी और अरे नहीं, मुझे तो थाईलैंड का खाना बनाना आता ही नहीं है। अब मुझे इंडियन खाना ही बनाना पड़ेगा। शिवानी ने ऐसे बोलकर थाईलैंड की रसोई में भारतीय खाना ही बनाया और उसे टेबल पर लगाया। अरे वाह, मैं तो बेवजह ही गुस्सा कर रहा था। बहू रानी ने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। इतने दिनों बाद भारतीय खाना खाकर मजा आ गया। बहू, मैं तुझे अपनाता हूँ। शिवानी के ससुर को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसने शिवानी की तारीफ की और उसे अपनी बहू के तौर पर मान लिया। लेकिन लारा और दीपा को अभी भी शिवानी पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही एक हफ्ते बाद आज सभी घूमने जा रहे थे। तू कहाँ जा रही है? आप लोगों के साथ। आपका दिमाग तो सही है, हम आपको अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर शिवानी जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर पूरे परिवार मजबूर हो गया और उन्हें ना चाहते हुए भी शिवानी को अपने साथ घुमाने लेकर जाना पड़ा। वह सभी थाईलैंड की मशहूर जगह पर घूमने गए। सबसे पहले दीपा का परिवार एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर एक बहुत बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। ये भगवान, कितनी बड़ी नदी है, इसे पार कैसे करेंगे?
अरे शिवानी, तैरकर नाव से जाएंगे। अर्जुन ने ऐसे बोलकर एक नाव को अपने पास बुला लिया और वह सभी उस नाव में चढ़ गए। शिवानी डरते डरते उस नाव के ऊपर चढ़ी और उसके बाद, माँ आप इन्हें क्यों लेकर आ गई हो? जरा देखो तो नाव में सभी लोग हमें कैसे घूर रहे हैं सिर्फ इनकी वजह से। मैं कहाँ लाने को राजी थी। ये भगवान, कितना सारा पानी है, मैं गिर जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। शिवानी नाव में इसी तरह से करने लगी जिससे आसपास के सभी लोग उसे देख देख कर हंस रहे थे। किसी तरह नदी का रास्ता पार हुआ और अब बारी आई नाव से उतरने की। दीपा का पूरा परिवार ठीक से नाव से उतर गया, लेकिन शिवानी, मैं कैसे आऊं? डरो नहीं शिवानी, आराम से आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं पानी में गिर जाऊंगी। अभी जा, हमारी बेइज्जती मत करवा। दीपा का मुंह देखकर शिवानी ने हिम्मत की और उसने जैसे ही नीचे आने के लिए पांव रखा, पानी में ही गिर गई। जितने भी लोग थे उन्हें देखकर हंसने लगे। इन्होंने तो हमारा मजाक बनवा कर रख दिया है। किसी तरह पूरे परिवार ने उस वक्त अपने गुस्से को काबू में किया। शिवानी को पानी से उठाने के बाद अर्जुन ने उसे दूसरे कपड़े दिलवाए और उन्हें बदलने के लिए फिर सभी थाईलैंड की मशहूर गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास गए। माँ, सभी इन भैया के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे पागल, चुप कर। मुझे बताएंगे इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ क्यों बनी हुई है? भाभी, बेकार की बातें मत कीजिए, ये थाईलैंड के लोगों के भगवान हैं। लारा के इतना बोलते ही शिवानी ने अपने आसपास देखा, सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। जब दीपा ने सभी की नजरें देखी तो फिर उसे वहां पर रुकना ठीक नहीं लगा और वह सभी वहां से निकल गए। इस सब के बाद वह एक स्ट्रीट पर पहुंचे जहां बहुत सारी खाने की चीजें बिक रही थी। थाईलैंड के लोगों के स्ट्रीट फूड को देखकर शिवानी बोली, ये क्या है? भाभी चुप करेंगी? अब मुझसे यहाँ और नहीं रुका जाएगा। शिवानी थाईलैंड का स्ट्रीट फूड नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग आई और आज इसकी वजह से ना जाने क्या हो जाता। ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसने हर जगह हमारी बेइज्जती करवा दी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूरा परिवार अगर कहीं जाता भी था तो वह शिवानी को नहीं लेकर जाते थे। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन दीपा को ना चाहते हुए भी शिवानी को लारा के साथ मॉल में लेकर जाना पड़ा। देख शिवानी, मैं तुझे ले तो आई हूं, लेकिन तू यहाँ कोई ऐसी हरकत मत करना कि मुझे फिर से बेइज्जती फील हो। जी माँ जी। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे ओ सुन। शिवानी ऐसे बोलकर एक आदमी के पीछे भागने लगी। ये देख लारा और दीपा अपना सर पकड़े खड़ी हो गई। माँ, इन्हें क्यों ले आई? जहां ये हो वहां हमारी बेइज्जती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ओ रुक, तुझे अभी बताती हूँ। शिवानी ने इसी तरह से भागते हुए चोर को पकड़ लिया और उसके बाद सभी मॉल के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। दीपा और लारा को लगा था कि अब वह लोग उनसे कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन सभी लोग शिवानी के अच्छे काम पर तालियां बजाने लगे, जिससे दीपा लारा दोनों का सर ऊंचा हो गया। थैंक यू सो मच मैडम। दीपा और लारा से वहां के लोगों ने थाईलैंड की भाषा में ही शुक्रिया कहा, जिसे सुनकर लारा और दीपा को काफी खुशी हुई। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्हें शिवानी के किसी काम पर खुशी हुई थी। आज के शिवानी के इस काम ने लारा और दीपा का नजरिया ही मानो बदल डाला। वो उससे बहुत ज्यादा खुश हुई और अब से उन लोगों ने शिवानी से बैर रखना खत्म कर दिया। अब वह उसे वहां के तौर तरीके सिखाती थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। अमीर शारदा देवी के बहू भोज में मोहल्ले की औरतों की भीड़ भाड़ लगी है। वाह भाई बहू, भोज का खाना तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया, दमदार स्वाद से भरा हुआ। ये मूंग दाल का हलवा तो शुद्ध देसी घी में बनवाया था, खाते ही मुंह में खुल गया। और शशिकला, मुझको तो सबसे स्वादिष्ट शाही पनीर कढ़ाई पनीर लगी। मैं तो पनीर के साथ बढ़िया 20-25 पूरी लपेट गई। अभी तो मेरा दिल रसमलाई और गुलाब जामुन पर अटका है। क्या बात है, पूरा मोहल्ला आ गया, मगर अभी तक शीला का अता पता नहीं। अरे वो ठहरी गरीब और शारदा बहन तो ठहरी अमीर, हो सकता है न्योता न दिया हो। शशिकला पार्वती खाते हुए बातें बना रही होती हैं, तभी गरीब शीला हाथों में कांच की चूड़ी लेके आती है। उसे देखकर शारदा घमंड से कहती है, आओ आओ शीला, तुम्हारा ही इंतजार था। क्षमा करना शारदा बहन, थोड़ी देर हो गई। वो मैं तुम्हारी बहू के बहू भोज के लिए भेंट लेने गई थी, ये बहू के लिए। अरे शीला, कर दी ना छोटी बात। शारदा देवी की बहू गरीब जादी नहीं है जो ये सस्ती सी 2 कौड़ी की कांच की चूड़ी पहने की। उसे तो मैं सोने के कंगन पहनाऊंगी। ये चूड़ी तुम अपनी होने वाली गरीब बहू के लिए संभाल के रखो। अब आई हो तो दावत खा कर जाना। अमीर घमंडी शारदा अपनी अमीरी का गुमान दिखाते हुए सरेआम शीला की गरीबी का उपहास उड़ाती है। शीला खाने बैठ जाती है, जहां उसकी थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। शारदा बहन ने अपनी बहू के बहू भोज में 56 तरह का खाना बनवाया है।
थोड़े दिनों में मेरी भी बहुओं की बहु भोज है, इतना सब कुछ मैं कहाँ से बनवाऊंगी। पार्वती किसी तरह एक निवाला खाती है, तभी पड़ोसन पार्वती बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, जो भी कहो शारदा बहन, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी बहू के बहु भोज में तुम हमें 56 भोग खिलाने वाली हो। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, एक अकेली बहू ने इतनी तरह का खाना कैसे बना लिया। अरे पार्वती बहन, इतनी तरह का खाना मैं अपनी बहू से थोड़ी बनवाऊंगी। बहु भोज का सारा खाना हलवाइयों ने तैयार किया है। पूरा आधा दर्जन हलवाई लगाए हैं मैंने, और पूरा बंदोबस्त बुफे का करवाया था, ताकि कोई भी शर्माए ना, बल्कि खुद से खा सके। वैसे थोड़े दिनों में शीला की बहुएं भी आने वाली हैं, देखते हैं कितनी तरह का खाना बनवाती है। ज्यादा नहीं तो आलू पूरी तो खिला ही देगी। इतने अनादर के बाद शीला शारदा के बहु भोज का एक भी निवाला बिना खाए नम आंखों से अपने गरीब घर में आ जाती है। अरे अखिलेश, राकेश, चंद्रमोहन, इंदर, आ गए तुम पांचों। कोई काम मिला तुमको? फिलहाल तो कोई काम नहीं मिला माँ, मगर आज हम पांचों ने जमींदार जी के खेत की आलू की फसल निकाली थी, तो उन्होंने 1 बोरी आलू दिया है। अरे तुम लोगों ने आलू क्यों लिए? देखो जरा, पूरे आलू हरे कटे हैं। शादी में थोड़े दिन रह गए हैं, कोई नौकरी चाकरी पकड़ लो, ऐसे घर नहीं चलेगा। पांचों भाई किसी तरह फैक्ट्री में नौकरी पर लग जाते हैं और देखते देखते शादी की तिथि भी आ जाती है। शीला अपने बेटों की शादी आशा, गौरी, पिंकी, कुसुम, बिंदिया से करवा के बहू बना के ले आती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, इस गरीब खाने में तुम पांचों का स्वागत है। पांचों गृह प्रवेश कर के सास के पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो बहू। जाओ, तुम लोग थक गई होगी, आराम कर लो। पांचों कमरे में चली जाती हैं, मगर शीला इसी कश्मकश में होती है कि वो अपनी बहुओं का बहु भोज किस प्रकार करवाएगी। इसी तरह अगला दिन हो जाता है। पांचों जुगाड़ू बहुएं चूल्हा लीपती हैं, साफ सफाई करके सास के पास आती हैं। माँ जी, हमने सारा काम कर दिया है, पहली रसोई में क्या क्या बनेगा बता दीजिए। शीला पांचों को देखकर उदासी भाव से कहती है, बहुओं, अभी हाथ तंग है, इसलिए पैसे नहीं है कि राशन पानी भरवा दूं। रसोई में जो कुछ मौजूद हो उसी में सब्जी पूरी बना लो, बस रिवाज हो जाएगा। तभी दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी शशिकला कहती है, अरे शीला, अकेली अकेली पूरी सब्जी खाएगी, हमें नहीं खिलाएगी? चल कोई बात नहीं, तूने तो हमें बुलाया नहीं, इसलिए हम बिना बुलाए ही चली आई। क्यों रे शीला, जिसका खाया है उसको खिलाओगी नहीं क्या? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कह दो। अरे नहीं नहीं पार्वती बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, हम तो अब खाना खाकर ही जाएंगे। हे भगवान, ये सब तो घर में जम गई हैं। आज तो लगता है इज्जत नीलाम हो ही जाएगी। आप सब लोग बैठिए, मैं अभी आई। शीला उतरा हुआ चेहरा लेकर पांचों बहुओं के साथ रसोई में आती है, जहां देसी तरीके से खाना बनाने की झलक थी। कोने में ओखली रखी थी, मसाला पीसने का सिलबट्टा था और दूसरे कोने में हाथ चक्की भी पड़ी हुई थी। बहुओं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा बहु भोज कैसे करवाऊं? पैसे की तंगी है, उधारी में लाला राशन पानी भी नहीं देगा। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पांचों जुगाड़ू बहु जो हैं उसी से पकवान बना लेंगी। ये सुनकर गरीब सास की आंखों में आंसू छलक आते हैं। जुग जुग जीती रहो बहू, अब तुम्हारी गरीब सास की लाश तुम पांचों के हाथ में है। ऐसा बोलकर शीला बाहर आ जाती है, जहां शारदा भी बैठी थी, जो कहती है, अरे शीला, मैंने सुना है तुम्हारी 5 बहुएं बड़ी जुगाड़ू और फुर्तीली हैं। वैसे मेरी बहू के पहले रसोई में 56 तरह का खाना बना दो, मगर तुम्हारी तो 5 बहुएं हैं, तो 60 तरह का खाना तो होना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से 1 घंटे का समय काफी रहेगा। क्यों बहनों? हाँ हाँ बिल्कुल। हे भगवान, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी जुगाड़ बहुएं 60 तरह का खाना कैसे बनाएंगी? शीला रसोई में आकर इस बारे में बहुओं को बताती है। तभी बिंदिया टशन में कहती है, अरे सरजुमा जी, आप टेंशन ना लो, आपकी जुगाड़ी बहुएं फुर्तीबाज है, सब कुछ बना लेंगी 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 तरह का खाना इस एक चूल्हे पर तो बनने से रहा। मैं चूल्हा बनाती हूँ, तुम लोग बाकी खाने की तैयारी करो। आशा जल्दी से जुगाड़ लगाकर 5 मुंह वाला चूल्हा तैयार करती है। वहीं दूसरी बहू सब्जी के लिए मसाला तैयार करती है। 2 बहू मिलकर बड़े से परात में आटा गूंथती हैं और बाकी बहू सब्जी काटती हैं। देखो, इस परात भर के आटे से ही हम जुगाड़ लगाकर 10 प्रकार का आइटम बना सकते हैं, जैसे कि सत्तू की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, सादी पूड़ी और मसाला कचौड़ी। पिंकी, तुम क्या बना रही हो? देखो, हमें सब्जी भी बनानी है तो आलू की खपत भी लगेगी, इसलिए मैं आलू और छिलके दोनों मिलाकर पकौड़े बना रही हूँ। इससे समय की बचत होगी। अरे वाह पिंकी, क्या फैंटास्टिक दिमाग लगाया है। मैं तो सबके लिए चावल की रोटी बना रही हूँ, अलग व्यंजन। अरे कोई आकर मेरे साथ जरा इस ओखली में 2-4 हाथ लगा दो, ताकि धान जल्दी कूट जाएगा, तो मैं चावल से हम पुलाव और बिरयानी भी तैयार कर लेंगे।
चार बहुएं अपने अपने काम में लगी होती हैं। वहीं गौरी कहती है, हे भगवान, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अरे 60 तरह का खाना बनाने में मसाला तो कम पड़ेगा, अब इसका क्या जुगाड़ लगाया जाए। गौरी मसाले ढूंढते हुए रसोई की सारी बर्नी छानने लगती है जहां उसे साबुत मसाले मिलते हैं। ये देखो मुझे क्या मिला, साबुत मसाला। मगर गौरी, इतने सारे मसाले पीसते पीसते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और हम पांचों के पास पहले ही 1 घंटा है। जानती हूँ, लेकिन इस जुगाड़ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है और साबुत मसाले से सब्जी का स्वाद खिल कर आता है, सब्जी दमदार बनेगी। धनिया मिर्च तो मिल गया, मगर हल्दी कहाँ से आएगी। गौरी परेशान हो रही थी, तभी बिंदिया सब्जी में कच्ची हल्दी देखती है। ये देखो, ये अदरक जैसी कच्ची हल्दी ही है ना। हाँ है तो हल्दी ही, इससे काम बन जाएगा। मैं मसाला पीसती हूँ। गौरी जल्दी जल्दी सिलबट्टे पर मसाले पीसने लगती है। वहीं 2 बहुएं 5 मुंह वाले चूल्हे में 3 पर सब्जी बना रही थी और 2 चूल्हे पर पूरी कचौड़ी छन रही थी। वहीं 2 बहुएं चावल के पकौड़े, रोटी और कई तरह के व्यंजन बना रही थी। इस तरह 5 बहुएं पूरी फुर्ती और जुगाड़पन से लगभग 1 घंटे के अंदर 60 तरह का खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। उनके दमदार खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और जैसे ही वो सबको खाना परोसती हैं तो पार्वती कहती है, क्या बात है शीला, तुम्हारी जुगाड़ो बहुए समय की बड़ी पाबंद है। 1 घंटे में 60 तरह का खाना बनाकर ही ले आई। कहीं जल्दीबाजी में कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना दिया। खुद ही स्वाद चक्कर बताइएगा आंटी जी। 5 जुगाड़ू बहुएं सबको 60 तरह का खाना परोसती हैं, जिसे खाकर पड़ोसने उसकी बढ़ चढ़कर खूब प्रशंसा करती हैं। मान गए शीला बहन, तुम्हारी 5 जुगाड़ो बहुओं ने 1 घंटे के अंदर 60 तरह का खाना बनाकर साबित कर दिया कि बहुएं केवल लक्ष्मी नहीं बल्कि साक्षात देवी अन्नपूर्णा का भी रूप होती हैं। सच में शीला, तुम्हारी तो भाग्य खुल गई। तुम्हारी बहुओं के हाथ में लाजवाब स्वाद है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, इनके आगे तो हलवाई भी फेल है। 5 जुगाड़ बहू की तरफदारी सुनकर शीला को दिल में बहुत खुशी मिलती है और सब कोई उन्हें खाने के बदले उपहार भी देते हैं।